गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है पेस आर्ट्स स्कूल कुचामन सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं करण चौरसिया आज आपको स्टैक के अनुप्रयोग बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने स्टैक और स्टैक के बेसिक ऑपरेशन, पुश और पॉप को कार्य प्रणालियों समेत समझा था। इसी क्रम में आज अपन स्टैक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टैक का अनुप्रयोग का मतलब है कि स्टैक का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें, स्टैक का उपयोग 3 जगहों पे किया जाता है। सबसे पहले बात करूं अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन। तो ये अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन, तो देखिए अंकगणितीय अभिव्यक्ति लिखने के तरीके को नोटेशन कहा जाता है। मतलब ये जो अंकगणितीय अभिव्यक्ति है ये कैसी होती है, या तो ये a प्लस बी में हो सकती है, कोमा 10 प्लस 20 में हो जाती है। तो ये जो अभिव्यक्ति है इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ये अभिव्यक्ति लिखने का तरीका क्या कहलाता है? नोटेशन कहलाता है। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या कहलाएगा? नोटेशन। और एक ही नोटेशन को 3 अलग अलग प्रकारों से लिखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके पहले प्रकार की, इनफिक्स नोटेशन की। पहली अपनी इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन क्या होती है? इसमें ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। मतलब अगर मैं लिख दूं a प्लस बी, तो ये किसका उदाहरण हो गया? इनफिक्स नोटेशन का, क्योंकि इसमें ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अपनी दूसरी नोटेशन जिसका नाम है पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन में क्या होता है? ऑपरेंड्स को ऑपरेटर के बाद लिखा जाता है। तो देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण है प्लस ए बी। तो ये ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड है। तो जब भी ऑपरेटर को अपन ऑपरेंड से पहले लिखेंगे तो वो कौन सी कहलाएगी? पॉलिश नोटेशन या उपसर्ग नोटेशन। तीसरी अपनी पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता है? ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर को लिखा जाता है। तो देखिए उदाहरण इसका ए बी प्लस। ऐसे ही अपना दूसरा है बग ट्रैकिंग। ये बग ट्रैकिंग क्या होती है? इसका प्रयोग एल्गोरिथम में किया जाता है जहां कई स्टेप्स होते हैं तथा जो किसी स्टार्ट पॉइंट से लेकर किसी उद्देश्य तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए रास्ते का पता करना। और तीसरा जो है अपना है स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। जितने भी आजकल आधुनिक कंप्यूटर हैं वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्राथमिक स्मृति प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। आइए अब अपन अपना क्यू चालू करते हैं और देखते हैं कि क्यू जो है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्यू यू ई यू ई क्यू जो होती है, सबसे पहले आपको याद रखना है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका उपयोग लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। दूसरी चीज फीफो की तकनीक पर आधारित है। फीफो का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जिसमें शुरुआत में डाले गए डेटा को सबसे पहले ही निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फीफो की तकनीक। एक क्यू में
दो डेटा पॉइंटर होते हैं, एक है फ्रंट और दूसरा है रियर। फ्रंट से डेटा को डाला जाएगा और रियर से डेटा को निकाला जाता है। एक चीज अपन को और याद रखनी है, क्यू में डेटा तत्व डालना, क्यू में डेटा तत्व डालना, एलिमेंट डालना इन क्यू व निकालना इधर लिख देता हूं डी क्यू कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्यू में से डेटा तत्व को डालना, क्यू में डेटा तत्व डालना इन क्यू व निकालना डी क्यू कहलाता है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं क्यू के प्रेजेंटेशन की। क्यू का प्रेजेंटेशन, ये फास्ट ट्रैक वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपने जो 17 तारीख को परीक्षा होने वाली है कंप्यूटर की, आने वाले 2-3 दिन में, तो आप उस परीक्षा के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है, तो क्यू का प्रेजेंटेशन, एक क्यू को एरे कॉमा स्ट्रक्चर कॉमा पॉइंटर कॉमा लिंक्ड लिस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्यू का प्रेजेंटेशन आपने देख लिया। अब देखिए इसको चित्र के अनुसार भी समझते हैं। ये अपनी क्यू है, एक है ए बी सी डी या फिर सी, ये हो गया अपना एक पॉइंटर रियर, एक हो गया अपना फ्रंट। यदि आप डेटा तत्व को डालने की बात करेंगे तो डेटा तत्व अपना डी डल रहा है, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है, इन क्यू। और फिर यदि क्यू में से डेटा तत्व निकल रहा है तो प्रक्रिया कौन सी होगी, डी क्यू। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हो गया क्यू का प्रेजेंटेशन। आइए अब इधर साइड में ही अपन फटाफट से क्यू के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्यू और जो स्टैक होती है इनके बेसिक ऑपरेशन दोनों के एक जैसे हैं। तो क्यू पर मार्कर की खत्म हो गई, क्यू पर किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशन, क्यू पर दो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं। एक होता है इन क्यू, जिसे मैंने अभी समझा था आपको, एक होता है डी क्यू, और बुनियादी फंक्शन जो हैं स्टैक और इसके समान ही होते हैं। कौन से हैं, पीक इज फुल इज एम्प्टी। तो ये अपना इन क्यू हो गया। इन क्यू
क्यू में डेटा तत्व डालना इन क्यू कहलाता है, डी क्यू क्यू में से डेटा तत्व को निकालना डी क्यू कहलाता है। फिर बात करूँ बुनियादी फंक्शन की, पीक क्यू के सब डेटा तत्वों को बिना निकाले काम में लेना पीक कहलाता है। इस फुल क्यू के भरे होने की जांच करता है, इस एम्प्टी क्यू के खाली होने की जांच करता है। आइए अब हम बात करते हैं क्यू का पहला बेसिक ऑपरेशन जो है इन क्यू, इसको कार्यप्रणाली समेत अपन समझते हैं। तो देखिए, जब इन क्यू की बात कर रहे हैं तो ये डेटा तत्व को डालने के लिए काम में लिया जाता है। ये निम्न स्टेप्स की श्रृंखला है। स्टेप 1, सबसे पहले क्यू के भरे होने की जांच करेंगे। मतलब अपन को सबसे पहले ये चेक करना है कि जो अपन जिस क्यू को काम में ले रहे हैं वो भरी है क्या खाली है। अगर क्यू खाली है तो एक अगर क्यू भरी है अगर क्यू भरी है तो एक एरर आएगा और एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। फिर स्टेप नंबर 3, अगर क्यू भरी नहीं है तो रियर पॉइंटर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पर पॉइंट कर देंगे। मतलब अगर क्यू भरी भी नहीं है, मतलब खाली है, तो रियर पॉइंटर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पर पॉइंट कर देंगे। अंत में स्टेप नंबर 4, जहां रियर पॉइंट कर रहा है वहां नया डेटा तत्व डाल देंगे। स्टेप नंबर 5, सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इसके स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। माना हमारी एक ये क्यू है, ए बी सी 3 तत्व डले हुए हैं, फ्रंट और ये हो गया रियर। अब देखिए सबसे पहले इसकी जांच करेंगे कि ये खाली है कि भरी हुई है। तो देखिए अगर ये भरी हुई होगी तो क्या आएगा, एक एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर क्यू भरी नहीं है, अभी भरी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, रियर को बढ़ाएंगे और खाली जगह पे पॉइंट करेंगे। तो देखिए दूसरे बार में, पहला तो ये रहा, दूसरे बार में क्या करा, ये फ्रंट है और ये रियर है। तो क्या करा, रियर को खाली जगह पॉइंट करा
उसके बाद में जहाँ रियर पॉइंट कर रहा है वहाँ नया डेटा तत्व डाल देंगे। तो देखिए ए बी सी और जो डी डेटा तत्व है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ किधर, रियर पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो रियर है रियर पॉइंटर पे डेटा तत्व डल जाएगा और हम अंत में क्या प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों, इसी प्रकार से सरल तरीके से अपन इसकी एल्गोरिथम और सी में इम्प्लीमेंटेशन को भी समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एल्गोरिथम है प्रोसीजर इन क्यू डेटा इफ़ क्यू इज़ फुल, अगर क्यू भरी हुई है रिटर्न ओवरफ्लो, एक मैसेज आएगा ओवरफ्लो। एंड इफ़ काम खत्म, अगर ऐसा नहीं है तो रियर के बढ़ाएंगे और क्यू के रियर पे क्या डाल देंगे, डेटा तत्व डाल देंगे, रिटर्न ट्रू, सत्य है बात, एंड प्रोसीजर, काम खत्म हो गया अपना। फिर बात करते हैं अपन इन क्यू का सी में इम्प्लीमेंटेशन। इंट इन क्यू और डेटा जो है वो इंटीजर प्रकार का डलेगा। इफ़ अगर भरी हुई है तो रिटर्न 0, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो रियर को रियर 1 से बढ़ाएंगे, रियर +1 करेंगे और क्यू के रियर पर क्या डालेंगे, डेटा तत्व डालेंगे, रिटर्न 1, बात सत्य है इसलिए 1 आ गया। एंड प्रोसीजर, अपना ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो है इनक्यू ऑपरेशन जो है उसको मैंने आपको कार्यप्रणाली सहित और एल्गोरिथम सहित समझा दिया है। आइए अब बात करते हैं अपन अपने डी क्यू ऑपरेशन की। तो देखिए दोस्तों, डी क्यू क्या करता है, क्यू में से डेटा तत्व को निकालता है। तो सबसे पहली बात, निम्न स्टेप की श्रृंखला है। स्टेप 1, क्यू के खाली होने की जांच करेंगे। खाली होने की जांच करेंगे। स्टेप नंबर 2, अगर क्यू खाली है तो एक एरर आएगा और हम क्यू से बाहर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3, अगर क्यू खाली नहीं है, अगर क्यू खाली नहीं है तो उस डेटा तत्व को चलाएंगे जहां फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और स्टेप 4, सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको और शॉर्ट तरीके से बताया आपको।
मेरी दोस्तों ये कोशिश रहती है कि आपको सरल से सरल तरीके से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं। तो उसके लिए देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लास में तो मैंने आपको 5 स्टेप लिखवाए थे, और आज मैंने आपको 4 स्टेप्स के अंदर ही जो DQ ऑपरेशन है कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आइए अब इसको चित्र के अनुसार समझते हैं। देखिए, ये अपनी Q है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू के खाली होने की जांच करेंगे। अब ये क्यू खाली नहीं है, अगर खाली होती तो हम एरर आता और हम बाहर आ जाते हैं। जब क्यू खाली नहीं है तो उस डेटा तत्व को चलाएंगे जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है। तो जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है इस डेटा तत्व को मैंने चला दिया, और फ्रंट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रंट बढ़ा के मैंने किस पे रख दिया, B पे। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया भाई। उस डेटा तत्व को चलाएंगे जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है, फ्रंट A पे पॉइंट कर रहा था, तो अपन ने क्या करा, A वाले डेटा तत्व को चला दिया, और लास्ट में क्या अपन ने प्राप्त करी, सफलता प्राप्त करी। तो आइए अब अपन इसकी एल्गोरिथम और इसके C में इम्प्लीमेंटेशन को भी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोसीजर DQ, इफ़ Q इज एम्प्टी रिटर्न अंडरफ्लो। अगर Q खाली है तो एक अंडरफ्लो नाम का एरर आएगा। काम हमारा यहाँ पे करता है मेंडिफ डेटा इक्वस टू, अगर ऐसा नहीं है तो डेटा इक्वस टू डेटा Q का जो फ्रंट है वो कहाँ से निकलेगा, डेटा Q के फ्रंट से निकलेगा, और फ्रंट जो है वो 1 से बढ़ेगा, रिटर्न ट्रू। यही हो रहा था, हमने देखा था कार्यप्रणाली चित्रों में, हमने देखा था कि डेटा निकलने के बाद में जो फ्रंट पॉइंटर था वो अगले तत्व को पॉइंट कर रहा था। एंड प्रोसीजर, अब देखिए DQ का C में इम्प्लीमेंटेशन, मतलब C लैंग्वेज के प्रोग्राम में DQ का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इंट DQ इफ़ Q इज एम्प्टी रिटर्न 0, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो इंट डेटा, जो इंट प्रकार का डेटा है वो कहाँ से निकलेगा, Q के फ्रंट से निकलेगा, और फ्रंट इक्वस टू फ्रंट प्लस 1, और फ्रंट जो होगा वो 1 से बढ़ेगा, रिटर्न डेटा, अंत में डेटा को रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब डेटा प्राप्त होगा हमें आउटपुट के रूप में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पेश आर्ट्स स्कूल कुचामन सिटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा जो है ये लेसन नंबर 4 स्टैक एंड क्यू कंप्लीट होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लिंक्ड लिस्ट लेसन नंबर 5 की बात करेंगे। थैंक यू।